एनर्जी हीलिंग थेरेपी, ये आप कहाँ कैसे लोगों तक पहुंचाती है, कैसे उन्हें समझाती है, किस तरीके से, क्या वर्कशॉप्स करते हैं, ओरिएंटेशंस करते हैं, क्या करते हैं? जी बिल्कुल, वर्कशॉप्स, ओरिएंटेशंस जगह जगह इन द सेंस आई गेट इनवाइटेड टू द यूनिवर्सिटीज़ एंड स्कूल्स बिकॉज नाउ आई एम इनटू दिस वर्क फॉर अबाउट 10 to 12 years. सो पीपल नो एंड इट इज़ वर्ड ऑफ माउथ बेसिकली. जब किसी एक को फ़ायदा होता है तो फिर वो एक अपनी टेस्टिमनी देकर जाते हैं, कुछ लिख कर जाते हैं या कुछ बोल कर जाते हैं जब उनको फ़ायदा होता है. सो लोग वो सुनते हैं और वो जाके फिर अपने और परिचित लोगों से बात करते हैं. तो 1 से 2, 2 से 3 ये चीज़ ऐसे वर्ड ऑफ माउथ फैलती है. एंड एक्सेस बार्स डेफिनेटली इट हैज़ हेल्प्ड so many lives, and this is the entire concept from USA, and the founder of Access Consciousness Bars is Gary Douglas, and the co-founder is Dr. Dane here, and they are from USA, and now it has been in 176 countries. So India में भी आके कुछ 5 से 6 साल हो गए हैं और अब काफ़ी प्रचलित हो गई है और लोग उसके फ़ायदे देख सकते हैं. तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग बुलाते हैं ये ओरिएंटेशन के लिए कि एक्चुअली क्या है. तो उसके बारे में हम, जैसे अभी मैंने रिसेंटली ही भोपाल में मध्यांचल यूनिवर्सिटी और रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी में एक ओरिएंटेशन दिया था, अवेयरनेस टॉक दिया था और डेमो सेशन भी दिया था. सो उन लोगों को बहुत अच्छा लगा और वो कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ उनके जो बिंदु सर पर हैं उनको टच कर रहे हैं और वो भी बहुत जेंटली. आपने कहा कि वो लोग उनके हेड के जो पॉइंट्स हैं उनको हीलिंग दे रहे हैं, उनको टच कर रहे हैं, तो उससे क्या फ़ायदा हो रहा होगा? सबसे पहले तो पूरी शरीर में बहुत रिलैक्सेशन फील होता है और फ़ायदे इस तरह के हो सकते हैं कि जो शायद शब्दों में मैं भी नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि हर बॉडी अलग है और हर लाइफ अलग है और वो किस तरह से ये सेशन फ़ायदा उनकी लाइफ में लेकर आएगा नोबडी नोज़. इतने केसेस मैं अगर आपसे डिस्कस करूँ तो बहुत टाइम से समझिए माइग्रेन का था, वो ठीक हो गया है. कुछ भी बॉडी रिलेटेड इश्यूज़ हैं, बार्स के कुछ सेशन करने से, एक्सेस बार्स के कुछ सेशन करने से वो चले गए हैं, या तो 1 या 2 सेशन में ही या कुछ 5-10 सेशन में पूरी तरह से चले गए हैं. कई केसेस में टर्मिनल डिजीज़ेज़ जैसे कि ट्यूमर है, कैंसर है, 2nd या 3rd स्टेज, वो भी रिवर्स हुए हैं कई सेशंस लेने पर, मतलब 8 से 10 सेशंस लेने पर. तो वो कैसे, कब, किस रूप में फ़ायदा देगा ये तो कोई नहीं बता सकता, बट इट डेफिनेटली वर्क्स. And the first thing that the person, that the receiver will notice is immense relaxation throughout the body. So 2 points तो सर पर टच करे जा रहे हैं, पर पूरी बॉडी में रिलैक्सेशन पैरों तक समझ आएगा उनको. जब वो अपनी बॉडी में एक अजीब सा हल्कापन उनको लगेगा, ऐसा लगेगा कि बहुत सालों का एक बोझ उतर गया है. मैंने आपके सेशन के बारे में मीडिया में, न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा था. तो ये जो अभी इंदौर में आपने एक सेशन कराया था, तो वो कैसा सेशन था, कैसे लोगों के काम आया? इंदौर में एक्चुअली मैंने पूरी वर्कशॉप की है. एक्सेस मैंने एक्चुअली 5 दिन की वर्कशॉप की है. तो एक्सेस बार्स की वर्कशॉप थी और उसके बाद जो एक्सेस कॉन्शियसनेस बार्स के बाद एक एडवांस कोर्स है द फाउंडेशन, जो कि 4 दिन का कोर्स है. जिन लोगों ने ये वर्कशॉप अटेंड करी उनको पहले दूसरे दिन से ही जो फ़र्क नज़र आने लगा, एक तो सोच का खुलापन, एक जो बहुत ज़्यादा लोगों को सोचने की आदत होती है ना, हमेशा सोच में रहते हैं, इतना सोचते हैं कि शायद रात में चैन की नींद भी नहीं ले पाते हैं. कई लोग हैं जो उनका दिमाग बिल्कुल शांत हो ही नहीं पाता है, कभी ये थॉट कभी वो थॉट. तो उन लोगों को एक बहुत, जब ये टूल्स उनके साथ शेयर करे गए ये 5 दिन की वर्कशॉप में, काफ़ी रिलैक्सेशन उनको, काफ़ी लाइटनेस, काफ़ी हल्कापन उनकी बॉडी में और इमोशनली, मेंटली, फिज़िकली हर लेवल पे उनको काफ़ी हल्कापन और रिलैक्सेशन लगा. और एक अजीब सा, एक अद्भुत सा कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप हुआ कि अब हम हमारी लाइफ में सब कुछ चेंज कर सकते हैं. छोटा सा एग्जांपल दूं, डिजिटली हम सब साउंड है और हमें पता है टेक्नोलॉजिकली हम सब गैजेट्स यूज़ करते हैं. सो हमारा कंप्यूटर जब अच्छे से काम नहीं कर रहा होता या हैंग कर रहा होता है तो हम एक एंटीवायरस चलाते हैं या उसको फॉर्मेट करते हैं. तो हम एक्चुअली क्या कर रहे होते हैं, उसकी हार्ड डिस्क को एम्प्टी कर रहे होते हैं कि वो जो एप्लीकेशंस और प्रोग्राम्स उसमें हैं वो ज़्यादा हो गए, उन्हें कम किया जाए, उनको हटा रहे हैं और उसमें भी कैश फाइल्स आ गई हैं, वायरसेस आ गए हैं. सिमिलरली हमारी लाइफ में भी वो प्रोग्राम्स जो कि कंडीशनिंग के थ्रू आ रहे हैं, जो हमारे लिए अब काम नहीं कर रहे हैं, उन्हें हटाने का तरीका है एक्सेस बार्स, which empties your files
फाइल मतलब आपके लाइफ की जो फाइल्स हैं उनको एम्प्टी करके क्लीन स्लेट बना देता है, एक स्पेस बना देता है, जगह बना देता है। अब आप वो प्रोग्राम्स और एप्लीकेशंस डालिए जो आपके लिए काम करते हैं। आपके इस थेरेपी का अगर हम छोटा सा सारांश निकालें, कंक्लूजन निकालें, तो यही निकलता है कि आप अपने जो दिमाग में जो बोझ है उसको कम करें और खुशी से रहें, पॉजिटिव सोचें, यही। बिल्कुल, बोझ से ऑल्सो मेरा मतलब है कि कई बार हमारे जो दृष्टिकोण होते हैं, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू जो होते हैं, जो फैमिली वालों से ही आ रहे हैं या जिन लोग जो हमारे इर्द गिर्द लोग हैं, आसपास जो लोग हैं उनसे जो आ रहे हैं, वो ही हमारे लिए काम नहीं करते हैं। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल है, बहुत यंग एज में बताया जाता है कि अच्छे से पढ़ो लिखो, अगर तुम्हें अच्छे से पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे तो तुम्हें अच्छा जॉब नहीं मिलेगा, और जॉब नहीं मिलेगा तो तुम अच्छे से पैसे नहीं कमाओगे, पैसे कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और इस तरह के दृष्टिकोण। अब शायद पैसे कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, ये एक बिलीफ सिस्टम है, एक पॉइंट ऑफ व्यू है, पर ये दृष्टिकोण उन लोगों का है, चाहे आप वो पेरेंट्स हों, ग्रैंड पेरेंट्स हों। आज जो जनरेशन है शायद उनके लिए ये काम नहीं करता, ये उनका सच नहीं है, क्योंकि मैं ऐसे कुछ लोगों को जानती हूँ जो जिनको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती और पैसा आराम से उनके पास आता है। सो ये एक बिलीफ सिस्टम है कुछ लोगों का, जो हम एक्चुअली पास ऑन कर देते हैं नेक्स्ट जनरेशन को, बट इट मे नॉट वर्क फॉर देम। सो वो जब आपके लिए कोई चीज़ सच नहीं है, वो आपके लिए झूठ बन जाती है, पर आप उसको पकड़ के अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, तो वो वैसे भी बोझ है। सो उसको एम्प्टी करना, उस पॉइंट ऑफ व्यू को, उस बिलीफ सिस्टम को हटा देना, मतलब स्लेट साफ कर देना। अब जो उनका नज़रिया है, जो इस यंग जनरेशन का नज़रिया है, वो अपने हिसाब से वहाँ पे वो प्रोग्राम लिख सकते हैं जो वो चाहते हैं। तो ऐसा कोई टूल आप बताइए कि जो हमारे दर्शक भी जाने और वो लोग अगर अपने जीवन में उतारे तो उनके भी काम आए। मैं एक ऐसा टूल देना चाहूँगी आपको और आपके दर्शकों को। बस कई बार बोलने से, जैसे कि आप सुबह उठ के 10 बार बोल रहे हैं, शाम को 10 बार, सोने के पहले 10 बार बोल रहे हैं, और धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी, बोलते रहें तो आप देखिए आपके लाइफ में बहुत आसानी हो जाएगी। एंड ये टूल है मेरा संपूर्ण जीवन सहजता, आनंदमयी और महिमा पूर्ण रूप से आता है। All of life comes to me with ease and joy and glory। बहुत छोटा सा स्टेटमेंट है, बहुत जल्दी याद भी हो जाता है, ट्राई करके देखिए। आपकी आगे की जो प्लानिंग है, जैसे आपने कहा है कि मैं मध्यांचल गए और आप इंदौर भी गए, जैसे हम अपने मध्य प्रदेश की बात करें, इसके अलावा आप पूरे देश में भी कहीं बहुत सी जगह जाती है, तो ऐसी कौन सी जगह गए और आगे की आपकी क्या प्लानिंग है कि कहाँ आप और ये वर्कशॉप्स और ये ओरिएंटेशंस करने वाली है? एक्चुअली हर जगह जहाँ पे लोग सीखने को रेडी हैं, इसे वहाँ ले जाना चाहूँगी। आप क्या इसके लिए कोई अपना प्रोग्राम शेड्यूल तय करते हैं कि आज हमें इस जगह पे जाना है, यहाँ ओरिएंटेशन देना है, यहाँ वर्कशॉप देनी है? किस तरीके से आप अपना प्रोग्राम तय करते हैं? लोग ढूंढ लेते हैं, बिकॉज कभी किसी ने वर्कशॉप करी है तो उन्होंने अपना एक क्लिप डाल दिया है, तो यूट्यूब से नंबर निकाल लेते हैं ढूंढ के, या किसी ने गूगल पे शेयर किया तो वहाँ से नंबर निकाल के फिर कॉल करते हैं कि हम ये सीखना चाहते हैं आपसे, एंड आप इस सिटी में कब आएंगी, या हम मुंबई आके सीख लें। सो बिल्कुल उस हिसाब से प्लानिंग होती है। आपने ये जो एनर्जी हीलिंग थेरेपी कहाँ आपने सीखी और कब आपके दिमाग में आया कि आपको इस और जाना है? इत्तेफाक बोल लीजिए, या it's just a matter of chance. I never thought I would be into any kind of energy healing or anything to do with this kind of therapeutic work. Because अगर आप देखें तो इसमें कुछ भी नहीं है. It's just you're playing with the energies and you are changing, shifting the flow of energies. मैंने कोई ऐसी प्लानिंग नहीं की थी 10-12 साल पहले कि मैं ये काम करूँगी, बट आई थिंक अपने आप रास्ते बनते चले गए और मैं इस पर चल पड़ी और आज मैं यहाँ हूँ। इसके लिए आपने कोई प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर डिग्री कुछ लिया होगा आपने? Yes, so there is a formal education training programs that you do, which I have also attended, and I am a certified facilitator for Access Consciousness Bars, Access Energetic Facelift, the Access The Foundation जो 4 दिन की एडवांस क्लास है जिसकी मैंने अभी ट्रेनिंग 1 महीना पहले ऑस्ट्रेलिया में ली है. So I am a certified facilitator with Access Consciousness, and besides that also I practice a lot of other modalities also. आपके भी जीवन में ये एनर्जी हीलिंग करने के बाद कुछ परिवर्तन आया होगा? बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया. कई वो चीज़ें दिखी हैं जो शायद मैंने सोची भी नहीं थी. उसका सबसे एक छोटा एग्जाम्पल ये लूँगी कि मैं आज आपके सामने यहाँ बैठी हूँ और ये इंटरव्यू दे रही हूँ, ये भी मैंने सोचा नहीं था.
सो ये और इसके अलावा कई चीज़ें जीवन को जीने का एक पूरी तरह से तरीका बदल चुका है. टेक एग्जाम्पल ऑफ एक्सेस कॉन्शियसनेस. एक्सेस कॉन्शियसनेस टीचेज यू, इंट्रोड्यूसेस यू टू लिव योर लाइफ विदाउट यूजिंग योर माइंड. एंड बहुत अजीब लगा था ये सुनने में मुझे भी, जब शुरू में मैंने इसके साथ अपनी शुरुआत की थी, कि जब आप चैतन्य हैं हर पल में और हर क्षण में, आपको ये पता है कि आपके अंदर कब वो नेगेटिव थॉट आ रहा है जो उस स्ट्रेस को या उस एंग्जाइटी को या उस डिप्रेशन तक आपको ले जा रहा है. जो सजग रहने की पावर है, जो सजग रहने की शक्ति है, चैतन्य रहने की जो शक्ति है, चेतना को उजागर करने वही जगाने का वही जगाने का तरीका. इसीलिए मैंने बोला कि ये बिल्कुल अलग तरह की जीवन शैली है. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. आज आपने हमें अपना समय दिया और सजगतापूर्ण जीवन कैसे जिया जाए इसके बारे में आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी. थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर. तो आज हमने हमारे जीवन में किस तरीके से सजगतापूर्ण जीवन जिए इसके बारे में बहुत सी जानकारी हासिल की. तो अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे, फिर किसी नई शख्सियत के साथ. तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त. नमस्कार.